से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान इस्तेमाल चीफ जस्टिस ने कहा कि शरीक मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी, ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहता जो ट्रायल पर असरअंदाज हो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है। बानी तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। कौम को मुबारक हो कि इस मुल्क में अभी भी ये अगर हम कोशिश करें, हम डटे रहें, हम खड़े रहें तो हम हक हासिल कर सकते हैं। पीटीआई के बानी की जमानतों का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज खुशी का दिन है, कौम को मुबारकबाद देते हैं, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि बानी पीटीआई बेगुनाह है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि चीफ जस्टिस को बताया है कि बानी को जेल में सहूलतें नहीं मिल रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर नहीं किए गए। चीफ जस्टिस ने जल्द पॉलिसी जारी करने की यकीन दहानी कराई। जो 190 मिलियन पाउंड का घपला किया गया है, उसमें जो 14 साल की कन्विक्शन है और सजा है वो अपनी जगह मौजूद है। ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है कि जब आपको 14 साल की सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए आपकी, और उसके बाद आप एक बेल मिलने के ऊपर इस तरीके से सेलिब्रेट करें। जमानत का मतलब बरियत नहीं होता, अभी ट्रायल जारी है। बानी पीटीआई सबसे बड़े करप्शन केस में मुलव्वस हैं। ये अदालत को ना बता सके कि अरबों रुपए किस मद में लिए। बानी ने सबूत देने की बजाय रियासत मदीना के बयानिए का सहारा ले लिया। विभागीय वजीर अता तारड़ की बानी पीटीआई पर तनकीद, बोले कि इनका दामन साफ था तो सबूत पेश क्यों न किए। बानी को शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल की सजा दी गई। ये अपने दिफा में कुछ न कह सके। ब्रसेल्स में पीटीआई का नाही मुआफी का जिक्र हुआ। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। डीजीआरपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सुहेल बड़ाई सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी गढ़ी। सुहेल बड़ाई की खबर छापने से पहले इनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। 9 मई में मुलव्वस अफराद को कानून का सामना करना होगा। 9 मई फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। मुआफी से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। कराची में एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लग गई। आग के बायस गोदाम में मुतादिद धमाके, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। एक शख्स झुलस कर जा बहक जबकि 27 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 10 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का गोदाम में आग का सख्त नोटिस। लाइसेंस जारी करने में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। Trilateral partnerships with other countries in our region. These mechanisms signify our joint resolve to promote regional peace, stability and prosperity, and to share the dividends of Pakistan-China friendship with other countries in our region and beyond. पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। चीनी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक डार ने कहा कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। मुलाकात में सी-पैक बामिल दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। चीन के साथ तजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान की सालमियत और इलाक़ाई खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। चीन के साथ अगले साल 75वीं सालगिरह मनाएंगे। Foreign Minister Da and I had the 6th Foreign Ministers Strategic Dialogue. We've had another round of comprehensive and in-depth strategic communication, and we've reached an agreement on almost every issue. पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबा में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे।
इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के भी मुंतजर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के मुतरफ आदमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में इजाफा हुआ। ट्रंप के मोदी से बिगड़ते ताल्लुकात जनरल आसिम मुनीर के लिए फायदेमंद साबित हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा के दौरे के दौरान सदर उज़्बेकिस्तान से मुलाकात। जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी कौमी सलामती से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बैनुल-अक़वामी और इलाकाई जोग्राफियाई अमूर पर गुफ्तगू। उज़्बेक क़यादत ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। यंग टैलेंट जो है इंशाअल्लाह इस BFC को पूरी तरह कामयाब बनाएगा। बदकिस्मती से इसमें ताख़ीर हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इस्लामाबाद में पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस सहूलत मरकज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बिजनेस सहूलत मरकज में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि नौजवान BFC को कामयाब करेंगे। मुल्क में हालिया मानसून सैलाबी सूरत हाल। बरतानवी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। सर केयर स्टारमर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अक़वाम से जानी नुकसानात पर दिली ताज़ियत करता हूँ। मेरी दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये सूरत हाल काबिल तशवीश है। अफ़वाम की मदद करने वाले एहलकार को खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। बरतानवी हुकूमत आइंदा भी पाकिस्तान की मदद करती रहेगी। वज़ीर आज़म का सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से रब्ता। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत पेशकश। वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ अहमद रहमान और विफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म की बारिश और सैलाब में खिदमत फाउंडेशन की रेस्क्यू इमदादी कामों की तारीफ। इंतज़ामिया जो कि एडवांस में वो अलर्ट थी, उसने अपनी वक्ती कार्रवाई की। कहीं पे इक्का दुक्का जगहों पे गफलत भी होगी, ये मैं नहीं कह सकता कि हम लोग कहें कि जी 100% हम लोग परफेक्ट मशीनरी थी और परफेक्ट थी। कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे जहाँ पे कमी कोताहियाँ थी तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली मीटिंग्स भी कर रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी सिंध भर में, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध भर में मशीनरी जो है वो मोबिलाइज थी। माहौलियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त मौसमाती तब्दीली से शदीद मुतासर है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माजी में कराची में 5 रोज तक बारिश का पानी सड़कों पर होता था। जून से बारिशें शुरू हुई। बादशाह KP में 447 जाने गए, सिंध में 40 लोग, पंजाब में 165 और बलूचिस्तान में 23 लोग जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वेलकॉमी जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मोरिनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत
दीगर बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार के गोश्त की मकामी पैदावार में मंसूबों की पेशकश। मरीम नवाज का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोलिना का हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे, कंपनी की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों, समझ से बालातर और कत्ल नाकाबिले कबूल। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत-ए-हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इत्तेहा पसंद दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच जाते हैं। TTP मजीद ब्रिगेड का ताबून इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितना उल ख्वारिज TTP अफगानिस्तान में पनाह लिए है। और रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा फजाई हमला, 574 ड्रोन और 40 मिसाइल दाग दिए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन से रूस पर महीनों बाद बड़ा हमला किया। हमले के बाद बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुए। रूसी हमले में एक शख्स जाँ बहक, 15 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि रूस ने हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल समेत जदीद हथियार इस्तेमाल किए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने अभी तक संजीदगी का कोई मुजाहिरा नहीं किया।